आइए हेडिंग दीजिए स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अब असाइनमेंट शीट अगर आपको ये मिला है तो ठीक है, नहीं है इस बच्चा को मिल गया है, ठीक है, नहीं मिला है तो इसको हम जो है स्कैन कर करके ग्रुप पर डाल देंगे या ऐप पर डाल देंगे, वहां से क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हम नंबरिंग लिखेंगे क्वेश्चन का, जब तक असाइनमेंट आपके पास नहीं होगा पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं 187 असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 187 हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 0 and 2, 3 and the points 2, -2 and 3, 5। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को मैंने नोट किया। अब आपको बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन, बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे बता रहे हैं समझिए। देखिए जब भी कोऑर्डिनेट का मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे यूनिक बात है कि क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर ड्रॉ करने की आदत डालिए। ये नहीं कि क्वेश्चन आप क्या करेंगे, हाँ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ा फॉर्मूला पता है पुट कर दिया बोला बन गया सर, ये नहीं चलेगा, है ना। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे वो सुनिए। यहां कह रहा है फाइंड द एंगल, जो बोला एंगल आप समझ जाइए दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा या करेगा। क्लियर? आगे करें लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब कोई एक लाइन है वो दो पॉइंट से ज्वाइन है। तो मान लीजिए L2 दो पॉइंट से ज्वाइन है। एक पॉइंट क्या हो गया 0, 0 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया बोलिए 2, 3। दूसरा जो लाइन है वो भी दो पॉइंट से ज्वाइन है। कितना से 2 -2 से 2 और फिर 3, 5। और आपको पूछा जा रहा है कि बताओ एंगल क्या होगा। अब इसमें क्या हुआ, हम कुछ बनाए नहीं, क्वेश्चन के अंदर जो दिया था उसी को मैंने फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको पता चले। अब जो बोला आपको दो लाइन के बीच एंगल निकालिए, आप रिकॉर्डिंग जैसे चालू हो गए कि सर 5 फॉर्म बताए हुए हैं। फर्स्ट फॉर्म एंगल रहेगा तब, सेकेंड फॉर्म स्लोप रहेगा तब। तो अभी बताइए न एंगल है मेरे पास न स्लोप है मेरे पास, लेकिन स्लोप तो निकाला जा सकता है। हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे अगर कोई लाइन दो पॉइंट से ज्वाइन है तो स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप निकाल लो यहां से स्लोप क्या चीज M2 y2 y1 3 -0, समझ रहे हैं ना। बाई नीचे 2 -0 देयरफॉर 3/2। यहां भी स्लोप निकाल सकते हैं M1। तो बोलिए y2 y1 5 this और 3 -2। तो बताइए यहां हो गया 7 बाई कितना 1, यहां हो गया 3/2। अब आप ये फॉर्मूला जो जानते हैं tan थीटा +- M2 - M1/1 + M1 M2। देखिए ये मत जोड़ी है कि आप पहले M1 ही बोलिए या M2 ही बोलिए, क्योंकि जो मॉड ले लिए हैं तो आप स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। M1 ले सकते हैं या M2 ले सकते हैं। तो चलिए अब इधर आप ± M2 के जगह क्या लेंगे 3/2 और M1 क्या लेंगे 7/1 + 3/2 × 7। तो प्लस माइनस सॉल्व कीजिए 3 - 14 बाई नीचे में 2 + 21। ओके, प्लस माइनस 3 - 14 कितना हो गया 11 और नीचे कितना हो गया 23। तो आपने यहां देखा tan थीटा = दिस, यानी थीटा = tan इनवर्स ± 11/23।
तो क्या प्रॉब्लम हो गया, मॉड लगा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम हो गया, कितना बार बताइए, मॉड आगे लगाए हुए तो माइनस क्यों ढूंढ रहे हैं आप। ओके, नोट कीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। हो गया, नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 183, फाइंड द वैल्यू ऑफ y लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स 3y and 27 perpendicular to the line -14 and 06। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन का हम बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि फर्स्ट वर्क क्या करना है, हमको फिगर ड्रॉ करना है। ड्रॉ द फिगर। तो फिगर ड्रॉ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जहां बोला फाइंड द वैल्यू, यानी किसका मान निकालना है, y का। तो y इक्वल टू क्या कर दिए, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मतलब एक लाइन है, दो पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, तो एक लाइन ले लिए, दो पॉइंट से ज्वाइन करवा दिए। एक का कोऑर्डिनेट 3, y और दूसरा का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 7 परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब इस लाइन पर एक लाइन परपेंडिकुलर है ऐसे, वो भी दो पॉइंट से ज्वाइन है, -1, 4 और दूसरा हो गया 0, 6। अब आपको करना है किसका, y का मान निकालना है। तो अभी आपने क्या देखा, तो जो क्वेश्चन में था मैंने उसी को समझिए ग्राफ में या फिगर में रिप्रेजेंट कर दिए। अब ब्रेन चलाएंगे, कुछ करना नहीं है। हम इतना जानते हैं कि ये L2 लाइन है, ये L1 लाइन है। तो लाइन अगर दो पॉइंट से ज्वाइन है तो स्लोप तो मिल सकता है। तो स्लोप फाइंड कर लीजिए। m2 इक्वल टू y माइनस और 3 - 2 यानी y - 7। यहां बताइए m1 इक्वल टू कितना होगा, 6 - 4। अब बाई 0 + 1 कितना मिला, बोलिए 2। m1 हो गया, m2 हो गया दिस, m1 हो गया दिस। अब आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू ± m1 - m2/1 प्लस क्या चीज। लेकिन ये फॉर्मूला यूज मत कीजिए, टाइम टेकन हो जाएगा। आप एक स्टार पॉइंट पढ़े हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन यहां लिख दे रहे हैं कि इफ L1 परपेंडिकुलर L2, L1 L1 पर परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। अब ये m1 जो है आपका वो क्या हो गया, बोलिए 2, और m2 जो है आपका वो क्या हो गया, y - 7 इक्वल टू -1, यानी y - 7 इक्वल टू -½
y इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ, यानी कितना हो गया बोलिए 14 माइनस 1 13/2। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 190, आइए क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x plus y is equal to 3 and the line joining the points 1 1 and -3 4। आइए अब आइए इसका हम क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में फिर वही बात, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर। तो फिगर ड्रॉ करना है तो यहां लिखा हुआ है एंगल बिटवीन, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल क्या बताए थे थ्योरी में, थीटा। थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब आगे पढ़िए, कह रहा एक लाइन जो है आपको एंगल कब बनेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। यहां एंगल हो गया थीटा। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरे लाइन का इक्वेशन नहीं देके वो लाइन ज्वाइन कर रहा है 2 पॉइंट से, 1 1 से और -3 4 से। तो बताइए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2। बताए थे लाइन से स्लोप निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ x y कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका मतलब -1। यहां बोले थे m1 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 4 -1 3, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट -3 -1 -4। तो m1 आपको मिला -3/4, m2 आ गया कितना -1। अब आपको अगर एंगल फाइंड करना है तो आप ले सकते हैं टेक न्यू फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। तो आप यहां ले लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये m2 कितना दिया हुआ है बोलिए -1, m1 क्या दिया हुआ है +3/4, नीचे में 1 प्लस m1 -3/4 m2 -1। अब आप इसको सॉल्व कर दें, -4 + 3/4, ओके। यहां 4 + 3/4 कट कट, प्लस माइनस कितना होगा बोलिए, -4 + 3 -1/7, यानी tan थीटा इज इक्वल टू दिस, यानी थीटा इज इक्वल टू tan वर्स +-1/7। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए।
189 number. Find the angle between the lines 3x is equal to 5 and 3x plus 5y minus 2 is equal to 0. तो अभी आपने देखा दो लाइन के बीच हमको एंगल फाइंड करना है, दोनों लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले ड्रॉ द फिगर। तो एक लाइन मैंने ले लिया L2 और दूसरा लाइन मैंने ले लिया L1, दोनों के बीच क्या है यहाँ पर एंगल थीटा। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x इज इक्वल टू 5, इसका इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसा करो, यहां से स्लोप फाइंड कर लीजिए L2 लाइन का। तो L2 लाइन का स्लोप क्या होगा इक्वेशन से, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोएफिशिएंट कितना है बोलिए 3, और y तो है ही नहीं, तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो कितना मिलेगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनफाइनाइट। फिर यहां से स्लोप निकाल लीजिए m1, तो m1 कितना होगा -3/5। अब बताइए स्लोप तो पता हो गया दोनों का, तो हम लोग फॉर्मूला ये यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। लेकिन आपको बता चुके हैं कि दिस फार्मूला विल बी फेल, इस फार्मूला से नहीं निकालेंगे। थ्योरी बता दिए थे, लास्ट पॉइंट था। yes, sir. और बोले थे कि हम लोग यूज करना है स्मॉल फार्मूला θ2 माइनस कितना θ1। तो आज बताइए θ2 कितना है आपका, m2 means tan θ2 is equal to 1/9, therefore θ is equal to 90 डिग्री। और यहाँ tan θ1 is equal to -3/5। फाइनली θ is equal to tan इनवर्स -3/5। पुट अप θ2 90 डिग्री, और यहाँ आप लेंगे tan इनवर्स -3 क्या चीज बोलिए 5। और जब आप +2 में जाएंगे तो एक टॉपिक पढ़ाएंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन 12 में, वहां एक कंसेप्ट आपको सिखाएंगे हम कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। मतलब tan इनवर्स में अगर माइनस लेते हैं तो माइनस बाहर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो माइनस अगर बाहर हो गया तो यहाँ 90 डिग्री है, और ये माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 3y क्या चीज 5। तो फाइनली आंसर आपका यही हो गया। तो आपने अभी देखा कि हमने लेक्चर लिया थ्योरी का, सारा थ्योरी बता दिए आपको स्ट्रेट लाइन का सेकेंड लेक्चर में, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। उसके बाद उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाए, और जिनके पास असाइनमेंट होगा वो होमवर्क लिखेंगे कहां से कहां तक क्वेश्चन बना के लाना है। 161 TO2 190 नंबर तक, इतना तक ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नहीं बने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेजेंगे।